एपिसोड की शुरुआत होती है चिंग ये से। वो घबराकर मिस्टर सुन से पूछती है कि उसके पापा के साथ क्या हुआ है। मिस्टर सुन उसे बताते हैं कि उसके पापा को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है, लेकिन उनकी सारी प्रॉपर्टी और एसेट फ्रीज कर दी गई है। साथ ही क्रेडिटर भी उनके पीछे पड़ चुके हैं। इसी वजह से चिंग ये का बीजिंग में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। चिंग ये का सपना था कि वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करे और अब्रॉड पढ़ने जाए। उसके पास प्रेप स्कूल का एडमिशन लेटर भी आ चुका है, लेकिन एसेट फ्रीज होने की वजह से वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मिस्टर सुन उसे बीजिंग से दूर उसके मौसी ली लानफांग के घर जातिंग भेजने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ कहानी हमें जातिंग ले जाती है, जहां अचानक फ़ोन चोरी का हंगामा मच जाता है। सब लोग वू लाओ को चोर समझकर उसके पीछे भाग रहे होते हैं। उसी दौरान हमें चिंग वू और उसके दोस्त भी दिखाई देते हैं। पहली नज़र में वो थोड़े शरारती और रफ लगते हैं, जिस वजह से चिंग ये उनके बारे में गलत इंप्रेशन बना लेती है। जब चिंग ये गांव पहुंचती है तो उसका बहुत धूमधाम से स्वागत होता है। पटाखे जलाए जाते हैं और पूरा गांव उसका वेलकम करता है। सेक्रेटरी सोन ली लैंडफैंग को 30,000 यन एडवांस देते हैं और बाकी पैसे बाद में देने का वादा करते हैं। उसके बाद चिंग ये की मुलाकात होती है अपनी कज़न चिंग वू से। दोनों एक ही घर में रहने वाले होते हैं, लेकिन चिंग ये को उसका रूम बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे चिंग वू के रूम में रहना होगा। पब्लिक बाथरूम देखकर भी वो शॉक हो जाती है। उसके लिए गांव की हर चीज़ अजीब और अनकंफर्टेबल होती है। डिनर के वक्त भी चिंग ये अपनी सिटी लाइफ वाली आदतें नहीं छोड़ पाती। वो मीट लड और कई चीज़ें खाने से मना कर देती है। इसे चिंग वू की माँ थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है। चिंग ये एक अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाती है और क्लियरली बोल देती है कि अगर उसकी सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो बाकी पैसे नहीं देगी। रात को चिंग वू और उसकी माँ की इमोशनल बात होती है। हमें पता चलता है कि उनके घर पर बहुत बड़ा कर्ज है। चिंग वू की दादी भी बीमार रहती है और उनके इलाज का खर्चा भी बहुत है। चिंग वू की माँ चाहती है कि वो दोबारा पढ़ाई करे, लेकिन चिंग वू कहता है कि फ़िलहाल उसके लिए परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले है। दूसरी तरफ चिंग ये अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर गांव और चिंग वू की बुराई करती है। वो उसके हेयर स्टाइल और एटीट्यूड का मजाक उड़ाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि चिंग वो उसकी बातें सुन लेता है। इसके बाद दोनों के बीच और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। बाद में चिंग वो उसके कमरे की लाइट ठीक करता है और उसे मस्कीटो कॉइल देता है, लेकिन चिंग ये हर चीज़ में कंप्लेन करती रहती है। जब चिंग वो उसे पब्लिक बाथरूम दिखाता है तो वो उसकी कंडीशन देखकर बिल्कुल परेशान हो जाती है। उसे शैम्पू से लेकर बाथरूम की सफाई तक हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। और एपिसोड के आखिरी सीन में चिंग ये बाथरूम में बग्स देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चिंग वो उसके मदद के लिए आता है, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ नॉर्मल कीड़े होते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।